हेलो गाइज, मेरा नाम है सैम और आज हम सोल लैंड सीरीज के एपिसोड 2 को हिंदी में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू होती है और हमें एक सोल लैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा जैक उसे ग्रीट करते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक वॉर सोल मास्टर है। इसके बाद ग्रैंडपा जैक उस सोल मास्टर को इस गाँव में समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद करते हैं। सोल मास्टर रिप्लाई देते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो उन्हें ये जल्दी से शुरू करना होगा। इसके बाद ग्रैंडपा जैक सभी बच्चों को सोल मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि वे नॉर्थ सिटी के एक वॉर टाइप सोल मास्टर है, वही आप सभी की मार्शल सोल को जगाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो सभी बच्चों को इस दौरान उन्हें सहयोग करना होगा। ग्रैंडपा जैक उन सभी बच्चों से आशा करते हैं वे बच्चे भी एक सोल मास्टर बन जाए। इसके बाद सोल मास्टर कहते हैं कि चलिए अब बहुत हुआ, पिछले साल भी आपने ऐसा ही कहा था। क्या आपको लगता है कि एक सोल मास्टर बनना इतना आसान है? आज मैं 6 गाँव में गया और अगर मैं वहाँ के बच्चों की मार्शल सोल को छोड़ दूं तो उनमें से किसी भी बच्चे में सोल पावर नहीं थी। सोल मास्टर की इस बात से ग्रैंडपा जैक एग्री करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ किसी क्लैन के बच्चे ही आसानी से सोल मास्टर बन सकते हैं, हमारे जैसे मामूली लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल का। इसके बाद सोल मास्टर और कुछ नहीं बोलते और अपनी सोल पावर का यूज करके मार्शल हॉल के दरवाजे को खोलते हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। इसके बाद सभी बच्चे उस मार्शल हॉल में जाने लगते हैं और ग्रैंडपा जैक बाहर रुककर वेट करने लगते हैं। सभी बच्चे इस बड़े से हॉल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ की कारीगरी को देखने लगते। इसके बाद सोल मास्टर सभी बच्चों को एक लाइन में खड़े होने के लिए बोलते हैं। फिर सभी बच्चे एक कतार में खड़े हो जाते हैं। अब सोल मास्टर अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि उनका नाम सु युन ताओ है और वो 26 लेवल के ग्रेट सोल मास्टर है और आज वो उन्हें गाइड करने वाले हैं। अब वो एक एक करके सभी बच्चों की मार्शल सोल को जगाएंगे। ऐसा कर वे 6 स्टोन से एक सर्कल बनाते हैं और ये सर्कल बीच हवा में घूमने लगती है। सु युन ताओ उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो उन्हें उससे डरना नहीं है। फिर वो पहले बच्चे को आगे आने को कहते हैं। पहला बच्चा खुशी खुशी उस सर्कल के बीच में चला जाता है। इसके बाद सु युन अपनी पावर से उस सर्कल में अपनी प्रेशर की पावर को ट्रांसफर करता है और उस बच्चे को बिना डरे और आंख बंद करके इसे फील करने को कहता है। इसके बाद जब पहला बच्चा आंख बंद करके इसे फील करने की कोशिश करता है, तब सु युन अपने 2 सोल रिंग को बाहर निकालता है, जिसमें से एक व्हाइट और दूसरी येलो कलर की सोल रिंग होती है। फिर वो अपने मार्शल सोल लून वुल्फ को बाहर निकालता है और उसे ज्वाइन करने को कहता है, जिसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। इसके बाद पहला बच्चा पीछे हटने लगता है और सु युन उसे हिलने के लिए मना करता है और ना डरने को कहता है। वो बताता है कि ये उसकी मार्शल सोल लोन वुल्फ है और उनमें से अगर कोई सोल मास्टर बनता है तो वो भी उसकी तरह ऐसी एबिलिटीज को यूज कर पाएगा। ये देखकर तैंग सैंग सोचता है कि क्या एक इंसान भेड़िया बन जाएगा या फिर वो भेड़िया की एबिलिटीज को यूज कर पाएगा। तैंग सैंग को सोल मास्टर की मार्शल सोल को रिलीज करने का तरीका देखकर काफी अमेजिंग सा फील होता है। फिर सोल मास्टर सु युन अपनी सोल फोर्स से उस पहले बच्चे को हवा में उठा देता है और उसे अपना राइट हैंड दिखाने को बोलता है। पहला बच्चा जैसे ही अपने राइट हैंड को दिखाता है, वैसे ही उसके हाथ से उसकी मार्शल सोल बाहर आ जाती है, जो कि एक टूल सोल होती है। उस बच्चे की मार्शल सोल को देखकर तैंग सैंग अपने राइट हैंड को देखने लगता है और सोचने लगता है कि उसकी मार्शल सोल क्या होगी। इसके बाद सु युन उसे बताता है कि उस बच्चे की मार्शल सोल एक सिकल है, जो कि एक वेपन टाइप टूल सोल है, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। फिर सु युन उस बच्चे को उसकी सोल पावर को चेक करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल देता है और कहता है कि अगर उसके पास सोल पावर होगी तो वो अपने टूल सोल को ट्रेन कर सकता है और एक टूल टाइप वॉर सोल मास्टर बन सकता है, क्योंकि सिकल का इस्तेमाल किसी भी अटैक में किया जा सकता है। फिर पहला बच्चा सोल मास्टर से पूछता है कि अब उसे क्या करना है और सु युन उसे बताता है कि उसे अपने मार्शल सोल को अपने दिमाग में याद रखना है और अगली बार से उसे इसी तरह से अपने मार्शल सोल को बाहर निकालना है। अब पहला बच्चा अपनी मार्शल सोल को वापस अपने हाथ के अंदर ले जाता है और फिर क्रिस्टल बॉल को पकड़कर अपनी सोल पावर को चेक करने की कोशिश करता है। पहले बच्चे की क्रिस्टल बॉल को छूने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और सु युन उसे बताता है कि उसके पास एक भी सोल पावर नहीं है, इसलिए अब वो एक सोल मास्टर नहीं बन सकता। फिर अब सु युन उसे पीछे जाने को बोलता है और अगले बच्चे को बुलाता है। इसके बाद एक एक करके सारे बच्चों की मार्शल सोल को जगाया जाता है और सभी बच्चों की मार्शल सोल किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उनमें से किसी के भी मार्शल सोल में अटैक, डिफेंस और असिस्टिंग जैसी मार्शल सोल की एबिलिटी नहीं होती। इसके बाद एक लड़की आगे आती है जिसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट की होती है और जिसे एक यूजलेस मार्शल सोल माना जाता है। लड़की ऐसा सुनकर मायूस हो जाती है और फिर पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और अब फाइनली तैंग सैंग की बारी आती है। तैंग सैंग सर्कल के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और वो एनर्जी से भरी सर्कल तैंग सैंग को घेर लेती है। तैंग सैंग को इस सर्कल में थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तैंग सैंग को थोड़ा अजीब भी महसूस हो रहा होता है,
क्योंकि उसकी जुआन स्ट्राइक को अब कुछ एब्जॉर्ब कर रही थी और तैंगसेंग की बॉडी में कुछ अनलॉक हो चुका था। ये देखकर सुयुन को लगता है कि ये लड़का बाकी बच्चों से अलग है। पर जब तैंगसेंग की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट रिलीज होती है तो वह फिर से मायूस हो जाता है। पर तभी हमें तैंगसेंग की लेफ्ट हैंड में एक हैमर दिखाया जाता है। तैंगसेंग को उसके लेफ्ट हैंड में भी एक मार्शल सोल महसूस होती है और वो जल्दी से अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेता है ताकि कोई भी इसे ना देख पाए। अब तैंगसेंग अपने राइट हैंड की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट को लेकर खड़ा हो जाता है। कोई भी तैंगसेंग के दूसरे मार्शल सोल को नहीं देख पाता और फिर सुयुन निराश होकर कहता है कि सेंथ ऑफ सोल विलेज में फिर से मेरा वक्त बर्बाद हो गया। अब सुयुन अपने 6 स्टोन को वापस अपने पास रख लेता है और फिर सभी बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सभी बच्चे निराश होकर वहाँ से लौट जाते हैं। फिर सुयुन वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। अब तैंगसेंग उससे कहता है कि उन्होंने उसकी सोल पावर को अभी तक टेस्ट नहीं किया है। इस पर सुयुन तैंगसेंग को इस बारे में भूल जाने को कहता है क्योंकि उसने कभी भी किसी ब्लू सिल्वर प्लांट वाले बच्चे के पास सोल पावर नहीं देखा होता। पर तैंगसेंग उसे एक बार ट्राई करने की रिक्वेस्ट करता है। अब सुयुन तैंगसेंग को क्रिस्टल बॉल दे देता है और ज्यादा समय न लगाने को कहता है। पर तैंगसेंग जैसे ही क्रिस्टल बॉल को छूता है वैसे ही क्रिस्टल बॉल से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर तैंगसेंग की पर्पल एयर तैंगसेंग पर फ्लोट होने लगती है और जैसे ही ये एयर क्रिस्टल बॉल को छूती है पूरा हॉल ब्लू लाइट से भर जाता है। ये देखकर सुयुन शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक उसने अपने क्रिस्टल बॉल में ऐसा परिवर्तन नहीं देखा होता। क्योंकि अगर किसी के पास थोड़ी सी भी सोल पावर हो तो यह धीमी लाइट रिफ्लेक्ट करती थी, पर ये चमचमाती रोशनी देखकर सुयुन कुछ समझ जाता है और कुछ सोचकर सुयुन तैंगसेंग को अपने क्रिस्टल बॉल से दूर कर देता है और तैंगसेंग को बताता है कि वो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है। तैंगसेंग उससे अब फुल सोल पावर का मतलब पूछता है तो सुयुन उसे बताता है कि अगर तुम्हारी फॉर्म को एक तरफा करके कहा जाए तो एक जगाए गए मार्शल सोल की पावर उसके सोल पावर पर निर्भर करती है। जब सभी बच्चों के मार्शल सोल को जगाया जाता है तो अधिकतर बच्चों के पास सोल पावर नहीं होती, जैसा कि तुमने अभी के बच्चों में देखा जो कि कभी भी सोल मास्टर नहीं बन सकते। मार्शल सोल को जगाने के बाद अगर किसी के पास थोड़ी सी भी सोल पावर होगी तो उसे मेडिटेशन के माध्यम से ट्रेन किया जा सकता है। सुयुन उसे आगे बताता है कि एक सोल मास्टर सोल पावर के साथ पैदा होता है। किसी सोल मास्टर की सोल पावर ही उसकी शुरुआत को निर्धारित करती है। सोल पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा तेजी से एक सोल मास्टर खुद को ट्रेन कर सकता है, जबकि जो लोग फुल सोल पावर के साथ जन्म लेते हैं उनके पास मार्शल सोल के जगाने की प्रक्रिया में मैक्सिमम सोल पावर होती है। मैक्सिमम सोल पावर जानकर तैंगसेंग भी सोच में पड़ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि क्रिस्टल बॉल ने उसकी इंटरनल मार्शल आर्ट्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया में सोल पावर को अपने इंटरनल मार्शल आर्ट्स में भेजा जा सकता है। इसके बाद सुयुन तैंगसेंग को बताता है कि हर 10 लेवल के सोल मास्टर को एक नाम दिया जाता है, जैसे कि तुम्हारी मार्शल सोल के लेवल 10 होने के कारण अब तुम भी एक सोल वॉरियर हो गए हो। इसके बाद सुयुन आगे बताता है कि जिसकी सोल पावर सबसे कम होती है उन्हें हम लेवल 1 सोल वॉरियर कहते हैं और जिसकी सोल पावर सबसे ज्यादा होती है उसे हम लेवल 10 सोल वॉरियर कहते हैं और जो अपने जन्म से ही मैक्सिमम सोल पावर के साथ लेवल 10 में होता है उसे हम फुल सोल पावर कहते हैं। सुयुन तैंगसेंग को बताता है कि वो आज तक ऐसे किसी भी बच्चे से नहीं मिला जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ हो, यहाँ तक कि जब उसकी मार्शल सोल को जगाया गया था तब उसकी सोल पावर लेवल 2 की थी। फिर तैंगसेंग सुयुन से पूछता है कि क्या ये सोल पावर सिर्फ लेवल 10 तक होती है, क्या ये उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद सुयुन अपने लून वुल्फ को अपने अंदर समा लेता है और फिर तैंगसेंग को बताता है कि बिना सोल रिंग के ये संभव नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हो, बिना सोल रिंग के तुम कभी भी अगले टाइटल तक नहीं पहुंच सकते। फिर तैंगसेंग उसे पूछता है कि क्या ये सोल रिंग वही है जो अभी आपके बॉडी के आसपास घूम रही थी, क्या आपकी लेवल 26 है इसी वजह से आपके पास 2 सोल रिंग है। क्योंकि तैंगसेंग ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था इसलिए सुयुन उसे आगे बताता है कि तुम्हारा केस थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अपने जन्म के समय में ही फुल सोल पावर के साथ जन्मा हो। पर फिर निराश होकर सुयुन कहता है कि ब्लू सिल्वर प्लांट एक बेकार मार्शल सोल है, अगर इसकी जगह उसके पास एक फार्म टूल से रिलेटेड कोई भी मार्शल सोल होती तो वह इस बेकार ब्लू सिल्वर प्लांट से बढ़िया होती। यह कहकर सुयुन मुड़ता है और जाने लगता है। इतना कहने पर भी तैंगसेंग अपने मार्शल सोल के बारे में नहीं सोच रहा होता, बल्कि वो ये सोच रहा होता है कि अब उसे एक सोल रिंग की जरूरत है ताकि वो जुआनतियान स्ट्राइक के 2nd लेवल को तोड़ पाए। पर अब तैंगसेंग सोचने लगता है कि ये सोल रिंग क्या होती है। ये सोचकर तैंगसेंग सुयुन से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर सुयुन वहाँ से निराश होकर बाहर निकल जाता है और फिर तैंगसेंग भी उसका पीछे पीछे बाहर। अब हमें बाहर खड़े ग्रैंडपा जैक को दिखाया जाता है जो काफी देर से उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जब वे मास्टर सुयुन को बाहर आता देखते हैं तो एक आशा की किरण लिए उनके पास जाते हैं।
अब टैंगसेंग भी मार्शल हॉल से बाहर आ जाता है। ग्रैंडपा जैक सुयुन से पूछते हैं कि क्या उनको इस गांव का कोई एक ऐसा बच्चा मिला जो एक सोल मास्टर बन सकता हो। इस पर सुयुन ग्रैंडपा जैक को बताता है कि उन्हें सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा मिला जो एक सोल मास्टर बन सकता है और जिसका जन्म फुल सोल पावर के साथ हुआ है। यह सुनकर ग्रैंडपा जैक खुशी से चौंक जाते हैं। पर सुयुन ने उस बच्चे की मार्शल सोल एक ब्लू सिल्वर प्लांट की है। फिर वो ग्रैंडपा जैक क्या वो सब कुछ समझ गए? यह सुनकर ग्रैंडपा जैक थोड़ा सोच में पड़ जाते कि ब्लू सिल्वर प्लांट, वो भी फुल पावर के साथ। इसके बाद ग्रैंडपा जैक थोड़ा हिचकिचा कर सुयुन से पूछते हैं क्या वो ब्लू सिल्वर प्लांट वाले सोल मास्टर की ट्रेनिंग करा सकते हैं। इस पर सुयुन उन्हें बताते हैं कि वह पर तब भी अगर टैंगसेंग की पावर बढ़ेगी तो क्या उसका ब्लू सिल्वर प्लांट भी उसके साथ साथ विकसित होगा। यह अभी भी एक बेकार मार्शल सोल है। इतना कहकर सुयुन ग्रैंडपा जैक से कहते हैं कि अब उसे यहाँ से जाना बेहतर लग रहा है क्योंकि उसे दूसरे गाँव में भी जाना। ऐसा कहकर सुयुन वहाँ से फिर ग्रैंडपा जैक खुद से कहने लगते हैं कि फुल सोल पावर पर बेकार मार्शल सोल। इसके बाद टैंगसेंग ग्रैंडपा जैक के पास आकर पूछता है कि सोल रिंग क्या होता और उसे एक सोल रिंग कैसे मिलेगा। ग्रैंडपा जैक उसे बताते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और वे टैंगसेंग से कहते हैं कि शायद उसे एक सोल रिंग पाने के लिए किसी सोल बीस्ट को मारना पड़ेगा और ये करना उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। टैंगसेंग सोल रिंग और सोल बीस्ट के बारे में सोचने लगता है। अभी ग्रैंडपा जैक टैंगसेंग से कहते हैं कि क्या वही वो बच्चा है जिसके पास फुल सोल पावर है और जिसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर। इस पर टैंगसेंग उन्हें सर हिलाते हुए हाँ। फिर ग्रैंडपा जैक टैंगसेंग को कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि टैंगसेंग इतना असाधारण बच्चा। अब ग्रैंडपा जैक टैंगसेंग के लफ्ज़ों जताते हुए उसके साथ बहुत बुरा हुआ है क्योंकि टैंगसेंग के फादर ने टैंगसेंग को विरासत में एक अच्छा मार्शल सोल नहीं दिया और अगर टैंगसेंग के पास एक अच्छा तो इस गांव का अगला सोल सेंट हो सकता था। इसके बाद वो टैंगसेंग से पूछते हैं कि क्या वो सोल मास्टर की ट्रेनिंग स्कूल में शामिल होने को इच्छुक है क्योंकि टैंगसेंग वहीं से मार्शल सोल के बारे में हर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब टैंगसेंग कहता है कि इसके लिए उसे सबसे पहले अपने पिता से इजाजत ले। इसके बाद ग्रैंडपा जैक टैंगसेंग के सर पे और उसे कहते हैं मैं तुम्हारे पिता से अनुमति लेनी चाहिए और अब वो टैंगसेंग को लेकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। जब वे टैंगसेंग के साथ उसके घर तो वह टैंगसेंग के पिता टैंग हाओ को आवाज देने लगते हैं। टैंग हाओ सो रहे होते हैं और फिर वो ग्रैंडपा जैक की आवाज सुनकर बाहर आते हुए कहते हैं कि वहाँ कौन है जो हंगामा कर रहा है। अब टैंग हाओ बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडपा जैक को देखते हैं और उनके चिल्लाने का कारण पूछते हैं। ग्रैंडपा जैक टैंग हाओ को बताते हैं कि आज उसके बेटे की मार्शल सोल को जगाने का दिन है और क्या वो नहीं जानता कि ये कितना जरूरी है। दूसरे माता पिता ने अपने बच्चों को भेज दिया और फिर भी वो एक नॉर्मल डे की तरह बिहेव कर रहा है। यह सुनकर अब टैंग हाओ टैंगसेंग से उसके मार्शल सोल के बारे में पूछते हैं। टैंगसेंग उन्हें बताता है कि उसकी मार्शल सोल एक ब्लू सिल्वर प्लांट की है। यह सुनकर टैंग हाओ सोच में पड़ जाता है। ग्रैंडपा जैक कहते हैं कि भले ही ये ब्लू सिल्वर प्लांट है लेकिन टैंगसेंग का जन्म फुल सोल पावर के साथ हुआ है। और ग्रैंडपा जैक डिसाइड करते हैं कि टैंगसेंग नाओदियांग शहर में सोल मास्टर स्कूल में पढ़ने जाएगा और वहाँ ट्रेनिंग ले और जाने का खर्चा खुद ग्रैंडपा जैक उठाएंगे। टैंग हाओ ब्लू सिल्वर प्लांट का नाम सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो ग्रैंडपा जैक के इस डिसीजन को ठुकरा देते हैं और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।